और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से बता दें। जनपद बहराइच में जेठ के महीने में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर मज़ार पर लगने वाला जेठ मेला इस बार काफ़ी चर्चा में है। प्रशासन की तरफ से मेला लगाने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि ज़ियारत करने पर कोई रोक नहीं है। साधारण तरीके से कुछ लोग दरगाह के अंदर जा कर के अपना पारंपरिक तरीके से जो उनका धार्मिक अनुष्ठान होता है, जो फातिहा वगैरह है, वो कर सकते हैं। कोई निशान लेकर के नहीं आएगा, कोई बारात लेकर के नहीं आएगा, कोई दुकानें नहीं लगेंगी, कोई कव्वाली वगैरह नहीं होगा। सादगी से रस्म अदायगी की जाएगी। साधारण तरीके से सादगी से आप अंदर जाइए। आपको फातिहा वगैरह जो भी करना है वो अपना रस्म अदा कीजिए। उसके बाद में किसी को दरगाह परिसर में रुकने की अनुमति नहीं है। उसके बाद अपने घर जाइए। कहने का मतलब है कहीं से भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखा जा रहा है कि दूर दराज से परंपरागत तरीके से जो श्रद्धालु, जो ज़ायरीन पहले से आते थे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। नज़ारा देख करके रोने लगे हैं। आइए हम सुनवाते हैं नेपाल के एक ज़ायरीन की बात। हमारे दिल के अरमान नहीं पूरे हो रहे हैं। तो किस तरह से आप बारात लेके आते थे? हम बहुत धूमधाम से बारात लेके आते। 1 किलो का ताज बना रखा हुआ है मेरा, चांदी का खिड़ाव बना रखा हुआ है मेरा जोड़ा दीदी का जेवर सब बना रखा हुआ है। डीजे वाले का बयाना दिया पड़ा हुआ है। सारा इंतजाम, पूरा लंगर का इंतजाम हमारा सब पड़ा हुआ है। कुछ नहीं किया आपने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भैया, कुछ नहीं किया। हमारे गाजीपुरा का बारात कभी कहाँ से लेके आए बाबा बारात? हम बारात नेपाल से लेके आते, छोटी तकिया से उठाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या लेके आए हैं आप आज? अभी सेहरा लेके आए हैं और जोड़ा लेके आए हैं, सब कुछ लेके आए हैं। और सब लेके बैठे हैं कि अगली इतवार चौथी आने वाली है, उसमें लेके आएंगे कह के सब लेके बैठे हुए हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांगे, ये रोक मत लगाओ। ये रोए सैयद सालार मकसूद गाजी है, ये मकसूद गाजी है, सैयद सालार है। ये रोक गलत है। ठीक। तो बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जब पहली बारात आती थी तो यहाँ पर करीब 4-5 लाख लोगों की भीड़ होती थी। गोला तमाशा लगता था, कव्वाली होती थी, निशान लेकर के आते थे, त्रिशूल लेकर के आते थे और वो निशान यहीं पर लगा देते थे। त्रिशूल में लाल कपड़ा वगैरह बांध कर लेकर आते थे ज़ायरीन। ये सारी रस्में यहाँ पर अदा की जाती थीं। जोड़ा बाइक के लिए जो सामान होता था, दहेज का जो सौगात होती थी, वो भी यहाँ पर ज़ायरीनों के द्वारा लाया जाता था। खुशियों का माहौल होता था, दुकानें लगती थीं, लोगों को रोज़गार मिलता था। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म की जा चुकी हैं। साधारण तरीके से आप ज़ियारत कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, फातिहा कर सकते हैं, बारात लाने की अनुमति नहीं है। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर एक अहम बात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है, वो ये कि श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा पहुँचे हैं आशीर्वाद लेने। श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमणि वर्मा सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर चादर चढ़ाया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बताया कि मेरी आस्था रही है, मैं अपनी आस्था के चलते यहाँ पर आता हूँ और इन्हीं का आशीर्वाद है कि 2 बार मैं सांसद चुना गया हूँ। और उन्होंने कहा इन सारे मामलों में ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। और उसके बाद में माला वगैरह चढ़ा करके, चद्दर वगैरह चढ़ा करके यहाँ से चले गए। मीडिया कर्मियों से बातचीत करके उन्होंने कहा मेरी आस्था है गाजी सरकार में और मैं अपनी आस्था के चलते यहाँ पर आता रहता हूँ। हालांकि इस बात का हिंदू संगठनों ने विरोध भी बहुत किया है सोशल मीडिया में जमकर। सांसद जी, आज आप बहराइच आए हैं, क्या पर्पज आपके आने का? देखिए, ये गाजी दरबार का आज मेले का शुभारंभ था। मैं कई वर्षों से गाजी दरबार का दर्शन करने के लिए हमेशा मैं आता रहा और आज मेरा उद्देश्य था कि गाजी दरबार का दर्शन करने मैं आया हूँ। हाईकोर्ट का निर्देश आया है, तो किस तरीके से? देखिए, हाई कोर्ट का निर्देश आया है, कहीं कहीं इससे हमारे क्षेत्र के जो मेलार्थी थे उनका मनोबल बढ़ा है और आज से मेले की शुरुआत हुई है। हमें लगता है कि हाई कोर्ट के आदेश से थोड़ा मेले में जो भीड़ है वो कम है, नहीं तो आज यहाँ की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ होती। लेकिन आज मेले की शुरुआत है, तो इस नाते हाई कोर्ट का आदेश आया है। तो हमें लगता है कि दूर दराज से चल करके सभी सम्मानित मेलार्थी गाजी सरकार का दर्शन करने के लिए आने का काम कर रहे हैं।
एक आदेश में कहा गया है कि मेला नहीं लगेगा, कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी और गैदरिंग ज्यादा नहीं होगी, किसी को यहाँ देखिए, आज तो मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मेला लगा हुआ है, आज भीड़ थोड़ा कम है, लेकिन आज से जब शुरुआत हुई तो मेला धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा और जिस तरीके से प्रशासन की व्यवस्थाएँ हैं, हमें लगता है कि समुचित व्यवस्थाएँ हैं और मेला अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। तो बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के चारों तरफ आपको बता दें पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस यहां पर ये सुनिश्चित कर रही है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ न होने पाए और कहीं से कोई बारात ना आने पाए, ऐसी भीड़ ना इकट्ठा हो कि भगदड़ मच जाए। आप लोग जानते हैं कि बहराइच दरगाह कमेटी के लोग जिलाधिकारी के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के मामले में कोई दखल ही नहीं दिया। जो सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया था जो राज्य सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, उस मामले में कोई दखल ही नहीं दिया। बहराइच कमेटी दरगाह के लोग जैसे गए थे वैसे ही चले आए। वहीं आपको बता दें कि बहराइच में लगने वाले दरगाह मेले को लेकर के एक बार फिर से योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो मेला लगवाने का काम यहाँ पर हो रहा है ये बसपा, सपा और कांग्रेस के द्वारा करवाया जाता है ताकि मुस्लिमों का वोट उनके हाथ से खिसके ना। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है कि महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस मनाने के लिए 10 जून को मैं खुद बहराइच आ रहा हूँ। इसके लिए मैंने डीएम को अर्जी डाल दी है और मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री भी मेरे साथ चलें। ओम प्रकाश राजभर ने कहा मेला ऐसे व्यक्ति के नाम पर लगना चाहिए जिसने देश की भलाई के लिए कुछ किया हो, जिसने देश को लूटा है, उसके नाम से मेला नहीं लगना चाहिए। मेला लगना चाहिए महाराजा सुहेलदेव, राजभर सुहेलदेव के नाम पर, और उनका विजय दिवस मनाने के लिए मैं बहराइच 10 जून को पहुंच रहा हूं और लाखों लोगों को लेकर के आ रहा हूं। ये उन्होंने एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार को बयान में कहा है, जो हम आपको सुनवाते हैं कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा, बसपा और कांग्रेसियों पर यह मेला लगाने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है मेला महाराजा राजभर सुहेलदेव के नाम पर लगना चाहिए, जिन्होंने नानपारा के मैदान में इतने दिन तक लड़ाई लड़ी और सैयद सलार मसूद गाजी को उन्होंने मारा और उसके बाद में उन्होंने इसको आज़ाद कराया। एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार को उन्होंने बयान दिया है कि 10 जून को मैं बहराइच पहुंच रहा हूं, जिलाधिकारी से परमिशन लूंगा, परमिशन नहीं देंगे तो दबाव बनाएंगे और लाखों लोगों को लेकर बहराइच आ रहे हैं और विजय दिवस मनाएंगे राजभर महाराजा सुहेलदेव का। बहरहाल आपको बता दें बहराइच में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। बहराइच में दरगाह के पास या पूरे बहराइच जनपद में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। इसमें पुलिस का भी सराहनीय कार्य है। और उसके बाद में बता दें कि जो ज़ायरीन आ रहे हैं, जो मेला प्रबंध समिति के लोग हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ठीक है। सिर्फ बस इस बात का मलाल है ज़ायरीनों को कि मेला नहीं लगने दिया गया, जिसको लेकर के कोर्ट भी गए, कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। बहरहाल आपको बता दें जहां पर 4-5 लाख लोगों की भीड़ आती थी बारात लेकर के, वहां पर 4-5 हज़ार जो मेलार्थी हैं, जो ज़ियारत करने वाले हैं, ज़ायरीन वही पहुंच रहे हैं। उसमें से कुछ रोते चिल्लाते हुए पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पहली चौथी के बाद में जो दूसरी चौथी आती है, दूसरी चौथी में क्या बारात लाने के लिए अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है। इस वक्त बहुत सारे लोगों की निगाहें जो हैं बहराइच जनपद के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगी हुई हैं कि कोई नया फ़ैसला आ जाए। ज़ायरीनों के बारे में बता दें, जो लोग जाना चाहते हैं, अपना जिनका मन्नत वगैरह है, जो ज़ियारत करना चाहते हैं, फातिहा करना चाहते हैं, वो जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। बस भीड़ के रूप में मेले क्या कहते हैं, निशान वगैरह लेकर के, त्रिशूल वगैरह लेकर के, जो भी पहले की परंपरा रही है उसके साथ आप नहीं जा सकते हैं। दरगाह के दरवाजे खुले हुए हैं, जंजीरी गेट है, जो सामने से इस बार एंट्री वही है और एग्जिट भी वही, यानी आना से भी वही है और जाना भी वहीं से है। वहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, पीएससी के लोग लगाए गए हैं। ज़्यादा संख्या में आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, भीड़ वहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकती है। दुकानें बाहरी नहीं लग सकती हैं, जो दुकानें पहले से लगी हुई थी वही दुकानें लगी हैं, वहाँ पर रुकने की अनुमति नहीं है। की तरफ तो वहाँ राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने आसपास के तमाम राजाओं से बातचीत की, गोल बनाई, एक सेना फौज तैयार हुई और 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान बहराइच में। और वहीं कुटला नदी के किनारे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने
सैयद सलार मसूद गाजी को दफन कर दिया। बताइए, मेला तो लगना चाहिए राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का। ये कांग्रेस वाले, बसपा वाले, सपा वाले ये मेला लगाते हैं किसका? जो देश को गुलाम बनाने आया हो, देश की संपत्ति लूटने आया, उसका मेला लगेगा। आप उठा के देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यही कांग्रेस के लोग, यही सपा के लोग, यही बसपा के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में कांसीराम जी नहीं आए होते, अगर दिल्ली की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगवाए होते, दबाव नहीं बनाते, तो कितने लोग जानते थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? आज पूरी दुनिया जान गई। उसी तरह आज राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। तो मेला तो उनका लगना चाहिए। 10 जून को हम खुद चल रहे हैं। हम तो कम से कम 3 बार तो विजय दिवस हम खुद जाके मनाए, उसके बाद परमिशन नहीं मिला। इस बार मिल जाएगी आपको? बिल्कुल मिलेगा, दबाव बनाएंगे, परमिशन लेंगे भी। भाई हम तो उस राजा का विजय दिवस मनाने जा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश को गुलाम होने से बचाया है। ऐसे महाराजा का हमारी दरखास्त पढ़ने जा रही है डीएम के यहाँ कि दो भाई परमिशन। 10 जून को बहराइच में बड़ा कार्यक्रम 10 जून को बहराइच में लाखों लोगों को जुटाने जा रहा हूँ और कहूँगा मुख्यमंत्री से कि आप भी चलो हमारे कार्यक्रम में, आओ चल करके देखो कैसा कार्यक्रम होता है, और कुछ आप भी बताओ, कुछ हम लोग भी बतावें समाज को। तो कहते हैं ये जो सरकार है, भाजपा सरकार, ये किसी भी तरीके के मेले का आयोजन को नहीं होने दे रही है। मेला किसी हिंदू मुसलमान से उसको नहीं देखना चाहिए, इस तरीके की बात। देखिए, उनके दिमाग में सिर्फ मुसलमान का वोट खिसके न, इसके लिए परेशान रहते हैं ज़्यादा। आप बताइए कि जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, उसमें किसी मुसलमान को पाबंदी है कि मत पढ़ो? हैं? क्या उसमें पाबंदी है कि उर्दू, फारसी और अरबिया मत पढ़ो? सबके लिए है, पढ़ सकते हो। लेकिन ये लोग जो चाहते हैं वो सिर्फ इनके चश्मे जो है मुस्लिम वोट की तरफ ज़्यादा दिखता है। जैसे चश्मे में ये, उनके चश्मे मुस्लिम वोट भागने ना पावे, कैसे